मैं इस जिले का डीएम होने के वास्ते ये बताना चाहती हूँ कि आप अपना काम ईमानदारी से करें। किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है और किसी गरीब का हक नहीं मारना है। अगर कोई भी पुलिस वाला ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसकी खैर नहीं है। डीएम सौम्या जिंदाबाद। डीएम सौम्या जिंदाबाद। सब्जी ले लूं क्या? वैसे भी लेनी तो है ही। माँ ने भी कहा था ड्यूटी से आते वक्त सब्जी लेते आना। चलो ले ही लेती हूँ, दोबारा आना नहीं पड़ेगा। कितनी सारी सब्जियां हैं। सब्जी ले लो। सब्जी सब्जी ले लो। सब्जी सब्जी ले लो। हाँ, बैंगन कितने रुपए किलो दे रही हो बहन? 30 रुपए किलो है मैडम जी। ताजे हैं, अभी अभी खेत से आए हैं। ले जाइए, बढ़िया रहेंगे। मम्मी स्कूल छोड़ दो ना, लेट हो रहा है। बेटा जरा रुक जा, पहले इन मैडम को सब्जी दे दूं, फिर चलेंगे। नहीं मम्मी, अभी चलो ना प्लीज, बहुत देर हो गई है और देर हुई तो टीचर मुझे डांटेंगे। आप बच्चे को स्कूल छोड़ाइए, मैं आपकी दुकान संभालती हूँ। नहीं बहन, आपको तकलीफ होगी। अरे नहीं, जाइए ना बेफिक्र होकर, मैं आपकी दुकान थोड़ी देर संभाल लूंगी। ठीक है। तू कब से यहाँ सब्जियां बेचने लगी? यहाँ तो कोई और औरत हुआ करती थी। जी, आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपको दे देती हूँ। एक मिनट, इधर मेरी तरफ देखो, आंखों में देखो मेरी। तू कितनी खूबसूरत हो, लगती तो नहीं सब्जी बेचने वाली। आप अपने काम से काम रखिए, बताइए क्या चाहिए, मैं अभी दे देती हूँ। ले तो मैं बहुत कुछ लेता, पर इतनी प्यारी लड़की को सब्जी के ठेले पे देख के समझ नहीं आता। कौन हो तुम? क्या चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब? जो मन हो ले लीजिए। आधा किलो टमाटर दे, 1 किलो भिंडी, 2 किलो आलू। जल्दी दे, देर मत करे। ये लीजिए साहब, हो गया। ये तेरी ही बेटी है क्या? बहुत खूबसूरत है, इसे ही दुकान पे रखा के ज्यादा बिक्री होगी। कल भी मैं आऊंगा, याद रखना। ले। माँ जी, वो इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था, उसने पैसे भी नहीं दिए। आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? नहीं, उस इंस्पेक्टर के बारे में मत पूछो बिटिया, तुम्हारी और हमारी जान को खतरा हो सकता है। जल्दी यहाँ से चली जाओ। नहीं माँ जी, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा कि वो इंस्पेक्टर कौन है और आप उससे इतना डरती क्यों हो। कुछ दिन पहले ही यही इंस्पेक्टर मेरी 20 साल की बेटी को दुकान से बहला फुसला कर ले गया था। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया है? चल थाने, बताता हूँ क्या किया है तूने। छोड़ो मुझे, प्लीज जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। हम ढूंढते रह गए, लेकिन हमारी बिटिया कभी वापस नहीं आई। उसके बाद मैं थाने में रिपोर्ट लिखवाने गई थी। यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। तेरी बेटी किसी के साथ भाग गई है, जल्दी बाहर करो ऐसे। लेकिन इन पुलिस वालों ने मेरी एक नहीं सुनी और उल्टा मुझे ही बोलने लगे कि तेरी बेटी किसी के साथ भाग गई है और मुझे थाने से बाहर निकाल दिया। इन लोगों ने पता नहीं इसी तरह कितने परिवारों की जिंदगियां उजाड़ दी हैं, लेकिन इनका कोई कुछ नहीं कर पाता है। एक दिन इंस्पेक्टर आके बोलता है, अगर और कहीं रिपोर्ट लिखवाने गई तुझको भी नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना। अगर और कहीं रिपोर्ट लिखवाने गई, मैं तुमसे भी यही कहूंगी बेटी, तुम इस लफड़े में नहीं पड़ो, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। अब ऐसा नहीं होगा माँ जी, मैं आपके साथ हूँ, इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। मैं आपके बेटी को वापस लाऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप चिंता मत करो, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। भगवान तुझे ताकत दे बेटी,
तेरे जैसी कोई नहीं। चलती हूँ माँ जी, आप अपना ध्यान रखना। हेलो विक्रम, तुरंत अर्जेंट मीटिंग बुलाओ, सभी बड़े अफसरों को मीटिंग में शामिल मैं तुरंत पहुंच रही हूँ, अभी के अभी। ठीक है मैम, जैसा आप कहें। अभी बुलाता हूँ, कोई देर नहीं होगी। छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ दो मुझे। शांत रह, ज्यादा नाटक मत कर। अंदर बंद कर दो इसे। जब तक ये नहीं बताती कि वीडियो कहाँ छुपाया है, इसे जाने नहीं देंगे। अगर वो वीडियो मीडिया के सामने आ गया तो हमारी नौकरी चली जाएगी और लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए इसे लॉकअप के अंदर डाल दो, और जब तक ये खुद से सब कुछ नहीं बता देती तब तक इसे बंद ही रखो। देखते हैं इसे कौन बचाता है। क्या हुआ डीएम साहिबा? इंस्पेक्टर राठौर, नेहा नाम की 20 साल की लड़की को उठाया है। आज सुबह बाजार में उसने मुझे भी धमकाया, और अब उसकी बेटी नेहा को गैर कानूनी तरीके से उठाकर बंद कर दिया गया है। ये मामला अब रुकने वाला नहीं है। क्यों विक्रम? राठौर, ये वही राठौर है ना जो विधायक बलराज चौहान का पालतू कुत्ता है? जी मैम। उसका फोन पिछले 10 दिन से एक ही टावर पे पिंग कर रहा है। तो पुरानी दिल्ली के पास एक फार्म हाउस, लोकेशन मैं अभी निकालती हूँ। मैं चाहती हूँ आज रात तक नेहा हमारे सामने हो। रेड की पूरी प्लानिंग अभी करो, कोई लीक नहीं होना चाहिए। अगर इस मिशन में थोड़ी सी भी चूक हुई तो नेहा की जान जा सकती है। ध्यान रहे, राठौर को खबर तक नहीं लगनी चाहिए कि हम आ रहे हैं। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे किसी वीडियो के बारे में नहीं पता। तुम लोगों को गलत फहमी हुई है। छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम लोगों की ये सारी काली करतूत बाहर बताऊंगी कि तुम लोग लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। सच सच बता दे वीडियो कहाँ है, वरना तेरा वो हाल करेंगे कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। मैं कितनी बार कहूं कि मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, आप लोग मेरा विश्वास करो। इसने कुछ बताया कि नहीं? अभी तक कुछ नहीं बताया। बार बार बोल रही है कि उसे कुछ नहीं पता। क्या रे हीरोइन, आज भी कुछ बोलेगी या फिर मुझसे भी चुपी रहेगी? अभी प्यार से पूछ रहा हूं, बता दे, बता दे, तुझे अभी के अभी छोड़ देंगे। और अगर नहीं बताई, तेरे साथ ऐसा काम करेंगे कि किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगी, समझी? ऐसे नहीं बताएगी, अब मुझे अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। शायद आप सही कह रहे हैं। जल्दी जाओ, इंट्रोगेशन लाइट लाओ और स्टील का पानी का जग भी लाओ। ये सीधे तरीके से नहीं मानेगी। जल्दी बता दें, नहीं तो इस रोशनी से तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएंगी। अगर बचना चाहती हैं तो जल्दी बक दें। क्या सर, अभी ये डर नहीं रही है क्या? डर तो रही है, पर अभी जितना डरना चाहिए उतना नहीं डरी। पानी डालो इस पे। आज रात पार्टी है, विधायक जी के बेटे साहब आ रहे हैं। माल एकदम फ्रेश चाहिए और इसके जैसी और कहीं नहीं मिलेगी। इसे पकड़ो और जल्दी से जाके बर्फ वाला पानी लाके इसके ऊपर डालो, फिर इसका अकल ठिकाने आएगी। अरे बात साफ साफ बता दो, जितनी जल्दी बताओगी उतना आसान होगा समझना। छोड़ दो मुझे, तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे। बोल, अब भी कुछ बताएगी कि नहीं? जल्दी बोल। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन अब मैं कुछ नहीं बताऊंगी। अरे बता दे। तुझे लगता है यहां तुमको कोई बचाने आने वाला है? अब तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगी। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे घर जाने दो।
इसे ले जाओ और फिर से जंजीर में बांध दो। ये ऐसे नहीं बताएगी। जल्दी से जाओ और पहले शराब लेकर आओ। ये ऐसे नहीं मानेगी। अब मजा आएगा। अब ये जल्दी बताएगी। अब तू देख, बिना पूछे सब कुछ कैसे बताती है। अब तो तेरा वो हाल करूंगा कि जीवन भर याद रखेगी। चल अब मुंह खोल जल्दी और इसे चुपचाप पी ले, वरना तू खुद जानती है इसका अंजाम क्या होने वाला है। अब तो तेरा बचना मुश्किल हो गया है। तू ये सोच भी नहीं सकती कि तेरे साथ आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अभी आधे घंटे में एमएलए के बेटे आ रहे हैं और वो तेरे साथ ऐसा करेंगे कि तू अपनी शकल लेकर बाहर निकल नहीं पाएगी। अब तुम सब लोग बाहर जाओ, मैं इसे देखता हूं। तू खुद से कुछ नहीं बताएगी, लेकिन अगर मुझे तेरे घर जाने की नौबत आ गई तो तेरी मां और भाई का क्या होगा? नहीं, मेरी माँ और भाई को कुछ मत करना। देखो, जो तुम चाहते हो वो मैं सब बताऊंगी, लेकिन मेरी माँ और भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज उन्हें कुछ मत करना। अब तेरी अकल ठिकाने आई है। अब तेरी अकल ठिकाने आई है। चलो जल्दी से सच सच बता दे, वीडियो कहां छुपा है और तूने हमारी वीडियो क्यों बनाई थी? एमएलए के बेटे साहब आ गए हैं, बाहर उनकी गाड़ी खड़ी है, जल्दी चलिए। बस क्या हुआ सर? सब बढ़िया तो है? वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ उस लड़की ने वीडियो के बारे में कुछ बताया या नहीं? सर, हम उसी पे काम कर रहे हैं। अभी तक उसने कुछ नहीं बताया। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन वो बोल नहीं रही है। कमाल करते हो यार तुम लोग। 10-10 दिन से उसे रखा है और एक वीडियो तक नहीं मिल पाया। अगर वो वीडियो बाहर गया तो मेरे बाप की कुर्सी जाएगी, मेरी जाएगी, तेरी वर्दी जाएगी, तेरी नौकरी जाएगी, सब खत्म। मैंने कहा था ना कि कुछ भी करके निकलवाओ। समझ क्या नहीं आता? सर गुस्सा मत कीजिए, मैंने अभी उसे धमकी भी दी कि माँ भाई को उठा लेंगे, फिर भी नहीं बोली। ठीक है, अब सुनो प्लान। पुराना तरीका नहीं चलेगा। अब डर से नहीं, दर्द से तोड़ेंगे। हमने पुरानी दिल्ली वाला फार्म हाउस छान मारा पूरी टीम के साथ। वहां नेहा कहीं नहीं थी, राठौर और विक्रांत भी नहीं। जैसे पता था कि हम आने वाले हैं। अगर हमने उन्हें जल्द नहीं पकड़ा तो पता वो नेहा के साथ क्या करेंगे। हमें जल्द से जल्द कोई और एक्शन लेना होगा। हमें पता था विक्रम, वहां कोई नहीं होगा। हमने जानबूझकर फार्म हाउस पे रेड मारी थी ताकि वो लोग घबराएं। और घबराए हुए लोग हमेशा गलती करते हैं। अब वो जहां भी होंगे, जल्दी में होंगे। जल्दी में लोग फोन करते हैं और फोन लोकेशन बताता है। अभी तक तो कोई कॉल ट्रेस नहीं हुई। होने वाली है, बस थोड़ी देर। चिंता मत करो विक्रम, आज रात खत्म होने से पहले राठौर और विक्रांत दोनों हमारे सामने होंगे और नेहा सुरक्षित हमारे पास। मिली? ठीक है विक्रम, अब देर नहीं होगी, सब कुछ आज ही साफ हो जाएगा। सर,
राठौर सर, मैं राजेश बोल रहा हूं। जल्दी कीजिए, डीएम सोम्या को सब पता चल गया है। उसने अभी कहा कि आज रात ही आप दोनों पकड़े जाएंगे। वहां से निकल जाइए, नेहा को लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाइए। मैंने अभी अभी डीएम सोम्या से पूरी जानकारी ले ली है और अभी के अभी आप वहां से नहीं निकले तो आप लोगों का पकड़ाना तय है। विक्रम, तू अभी भी बच्चा है। सोम्या शर्मा, उसकी औकात क्या जो हमें पकड़ लेगी? अगर ऐसी बात है तो हम लोग आज रात को ही उसे मुरादनगर की पुरानी शुगर मिल में लेके जाएंगे और वहां से उसको ठिकाने लगा देंगे और उसके ये डीएम सौम्या भी नहीं बचेगी। सर, लोकेशन मत बताइए, वो ट्रेस कर लेंगे। मेरा शक बिल्कुल सही निकला विक्रम। मुझे पता था कि तुम ही थे जिसके वजह से हमारे सारे गुप्त मिशंस इन दोनों के पास पहुंचते हैं। तुम्हें क्या लगा था तुम हमारे साथ इस तरह खेलते रहोगे और तुम्हें हम पकड़ भी नहीं पाएंगे? अब तुम्हारे वजह से उनका भी लोकेशन पता चल गया, लेकिन अब तुम्हारा और उन दोनों का खेल खत्म। इसे हथकड़ियां लगाओ और इसे ले जाओ। ये है सोडियम पेंटोथॉल का हल्का डोज, ट्रुथ सीरम। डॉक्टर साहब ने दिया है। 15 मिनट में इंसान अपनी सारी जिंदगी उगल देता है। पर सर, अगर डोज ज्यादा हो गया तो लड़की मर जाएगी। फिर वीडियो कहां से आएगा? मरेगी नहीं, बस होश खो देगी। और जब होश में आएगी तो फिर देखना, 1 मिनट में सब उगल देगी। अब देर मत करो, मुझे उसके पास लेकर चलो। उसे ये इंजेक्शन देते हैं, फिर देखते हैं कैसे नहीं बताएगी। तुम लोग कितने भी कोशिश कर लो, वो वीडियो तुम्हें नहीं मिलेगा। तू अभी भी उम्मीद में है ना कि कोई आएगा तुझे बचाएगा? जानती है ये क्या है? ये वो दवा है जो तेरी जुबान की सारी गांठें खोल देगी। 15 मिनट में तू खुद बताएगी कि फोन कहां छिपाया है, पासवर्ड क्या है, बैकअप कहां रखा है, सब कुछ। तुम मुझे मार दोगे तो भी वो वीडियो बाहर जाएगा। मैंने ऐसा इंतजाम किया है। अब डराने की कोशिश मत कर। हम जानते हैं तूने अभी तक किसी को नहीं भेजा। तो बस एक आखिरी बार पूछ रहा हूं, खुद बता दे। मैं कुछ नहीं बताऊंगी। बहुत खूब, मुझे यही जवाब चाहिए था। जल्दी करो, नहीं तो आज ही कहीं पकड़े जाएंगे। इन्हें तुरंत गिरफ्तार करो, कोई बचकर जाने न पाए। नेहा, तुम ठीक तो हो ना? और तुम्हें इन लोगों ने क्यों पकड़ा था? मैम, जिस दिन राठौर मुझे उठाकर ले गया था, उस रात मुझे एक कमरे में बंद करके वो लोग बाहर बैठकर शराब पी रहे थे। मैंने देखा कि दरवाजे के नीचे थोड़ा सा गैप है। मैंने अपना फोन साइलेंट कर दिया, कैमरा ऑन किया और दरवाजे के नीचे से बाहर की तरफ सरका दिया। वो लोग इतने नशे में थे कि किसी को शक तक नहीं हुआ। पहले तो सिर्फ राठौर और विक्रांत बात कर रहे थे, फिर रात को एमएलए के बेटे विक्रांत का फोन आया। स्पीकर पे था, वो पूछ रहे थे कि नया माल कब आएगा। सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, नाम, तारीख, जगह।
मैं जानती थी कि अगर ये वीडियो बाहर गया तो बहुत कुछ बदल सकता है, इसलिए मैंने उसे पासवर्ड लॉक कर दिया और फोन को अपने जूते के तले में छिपा लिया। तूने जो किया वो किसी फौजी से कम नहीं है। तूने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई, तूने सैकड़ों और बेटियों की जिंदगी बचाई है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और उन्होंने जो किया है उसकी सजा तो उन्हें मिलकर रहेगी। बिटिया, तूने मेरी कोख फिर से हरी कर दी। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। नहीं माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। अब चलती हूँ, उन दोनों पापियों को सजा भी दिलवाना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक दबाना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आप किस जगह से ये कहानी देख रहे हैं।